औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के दो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान मौजूद हैं और इन दोनों अहबाब का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे दाएं हाथ में मौजूद हैं शौकत अली जोया, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ILF शुमाली पंजाब, और उसके साथ साथ ये डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PTI शुमाली पंजाब हैं। मेरे उल्टे हाथ पे मौजूद हैं सरदार जहांगीर, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ये हैं जॉइंट सेक्रेटरी ILF पाकिस्तान। दोनों अहबाब का मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने टाइम निकाला अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आज हम पाकिस्तान में जो PTI का रोल था, जब ये सियासत में एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस हवाले से जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, उनकी प्रोग्रेस के हवाले से और आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। जनाब शौकत अली जोया साहब, आप काइंडली हमारी ये रहनुमाई फरमाएँ कि जब इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में कोई नामो निशान नहीं था और उनको लोग ये समझते थे कि ये 92 का वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और प्रोफेशनल हैं, उनको लोग क्रिकेट की हद तक जानते थे। फिर उसके बाद उनका एक शौकत खानम के अस्पताल जो हॉस्पिटल है उस हवाले से जानते थे। तो आप हमारी ये रहनुमाई फरमाएँ। और लोग उनको पैसा डोनेट तो कर देते थे लेकिन वोट नहीं देते थे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इमरान खान ने जो यंगस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान की अवाम है, उसको मोटिवेट किया और तब्दीली का नारा लगाया, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, उसके बाद वो पाकिस्तान के हालात में, इदारों के दरमियान करप्शन को ख़त्म करने में और जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसको बेहतर करने में क्यों नाकाम रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मोहम्मद गियास भाई, आप हमारे कुलीग हैं, क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं और रावलपिंडी बार की एक शान है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आप हमारी सेक्रेटेरिएट में तशरीफ़ लाए। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है, इमरान खान साहब फ्राम द बर्थ उन्होंने ऐसे ऐसे मार्के सर किए हैं जो नामुमकिन थे। आप किसी भी PTI के वर्कर को किसी गली महल्ले में रोक के पूछें, उसको ये बात पता होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब जब क्रिकेट में आए तो उसको क्रिकेट में भी वही रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा जो सियासत में आने पे किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और बहुत लंबी तफसील है। फाइनली ही वन द वर्ल्ड कप 1992। सेकेंडली, जब उन्होंने ऐलान किया एट द डे ऑफ विक्ट्री कि मैं इस वर्ल्ड कप को शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम करता हूँ, और उन्होंने कौम की जितनी भी उम्मीदें थी उन पे पूरा उतरे और वो हॉस्पिटल भी बनाया। जब हॉस्पिटल की बनाने के लिए बात हुई तो जब उन्होंने डॉक्टर से मशवरा किया, एक्सपर्ट से मशवरा किया, उन्होंने कहा जी फैकल्टी नहीं आएगी, ये हॉस्पिटल नामुमकिन है बनना, और बन गया तो फिर चलना नामुमकिन है। इमरान खान साहब वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने कहा ये बनेगा भी सही और चलेगा भी सही। जैसे आपको इल्म है कि पेशावर में इस वक्त चल रहा है हॉस्पिटल, इससे बड़ा, और इन दोनों हॉस्पिटलों से बड़ा हॉस्पिटल कराची में अभी कंप्लीशन के करीब है। फाइनली जब नमल यूनिवर्सिटी बनाने का वक्त आया, इमरान खान साहब को सब ने कहा कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ बनाना और फिर इसकी एफिलिएशन होना फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से और फिर 100% या 90% इसको वजीफ़े पे चलाना नामुमकिन है। इमरान खान साहब वाहिद शख्सियत है जिन्होंने कहा मैं ये बनाऊँगा और चलाऊँगा। आज यूनिवर्सिटी आपके सामने चल रही है। इमरान खान साहब जब सियासत में आए तो सब लोगों ने यही बातें की जो क्रिकेट में एंड देन हॉस्पिटल में एंड देन नमल यूनिवर्सिटी में की गई। इमरान खान साहब जब सियासत में आए तो 26 ईयर आज हो चुके हैं, 27th ईयर हैज़ बिन स्टार्टेड, और इमरान खान साहब ने अपने कभी भी इरादे को कभी कमज़ोर नहीं किया होने दिया और ना हमें कभी कमज़ोर नज़र आए। फाइनली जब ये लोग कहते थे कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर तो क्या, प्राइम मिनिस्टर की शेरवानी नहीं मिलेगी या उसका बटन नहीं मिलेगा, तो इमरान खान साहब ने प्रूव किया और हमें उन्होंने ट्रेंड किया कि आप लोग हक़ का साथ दें और हक़ के साथ देते हुए अपनी कोशिश करें। आपके ज़िम्मे कोशिश और हिम्मत है, कामयाबी अल्लाह देता है। इस नारे के साथ इमरान खान साहब ने 26 साल लंबी तारीख़ है
अगर मैं सारी बात करूं तो यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा, आपके पास टाइम थोड़ा है। फाइनली ही बिकम एंड ही हैज़ वन द 2018 इलेक्शन और वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब आपके सवाल पे आते हैं। सवाल आपका ये था कि वो क्यों उन उम्मीदों पे पूरा उतर सके जो अवाम ने की थी। आपके उस सामने है कि 2019 में कोविड आ गया, इसके बावजूद उन्होंने, एक इमरान खान साहब थे, आप याद होगा कि वो कहते थे मैं अपने सारे मज़दूरों को और इन सब लोगों का क्या करूँगा जब तक आप लोग अशराफिया कहती है कि पाबंदियाँ लगाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं सब पे पाबंदियाँ नहीं लगाऊंगा। उन्होंने कारोबार मज़दूरों की हद तक खुला रखा और इमरान खान हैज़ प्रूव्ड द प्रोटेक्शन ऑफ दैट कोविड। और अमेरिका ने और बहुत बड़े बड़े जिनको ये लोग अपना पीर मानते हैं, उन्होंने भी कहा कि इमरान खान साहब से सीखो कि उन्होंने कोविड पे कैसे कंट्रोल किया। ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ये सब गूगल पे मौजूद है। फाइनली जब कोविड ख़त्म हुआ तो इमरान खान साहब ने मईशत को मज़ीद संभाला दिया। तो उसको कंपैरिजन कर लें, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो जो नई हुकूमत आई 16 माह वाली, जिसको सारी आवाम सारा दिन जो कुछ कहती है वो आपको भी पता है, आपके चैनल पे मैं वो बातें नहीं दोहरा सकता, लेकिन हर चैनल पे वो बातें हो रही हैं कि जो गाड़ी कहीं रुकती है तो जो उनके साथ होता है। उन 16 माह की हुकूमत ने पहले महीने अपनी जितनी भी परफॉर्मेंस थी ना इमरान खान साहब वाली, वो ख़ुद अपनी वेबसाइट पे डाली। वो ख़ुद बताई कि ग्रोथ रेट वाज 5.90, एक्सपोर्ट इतने $1000 थी, शुगर केन एक्ट उन्होंने पास किया, उन्होंने जनाब ये जो ज़राअत को तरक्की दी, उन्होंने आईटी में तरक्की दी, और इन्होंने ही सारी बात बताई। आईएमएफ की जब टीम आई तो उनको इन्होंने दे हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ द आईएमएफ के, जनाब हमें सच्ची बात बताओगे तो हम आपको कुछ देंगे। तो इमरान खान की परफॉर्मेंस जो है, आज आप गूगल पे जाएं, इस मौजूदा गवर्नमेंट जो निगरान गवर्नमेंट उसके तसलसल है, इससे पूछ लें, शुमारियात पे चले जाएं, ग्रोथ चेक कर लें। इमरान खान साहब की जो ग्रोथ है वो आज तक उसको मीट नहीं कर सके, आज ज़ीरो पे खड़े हैं। 16 माह की गवर्नमेंट माइनस पे चली गई, फिर ज़ीरो पे आ गई। तो इमरान खान साहब ने, जहाँ तक करप्शन की बात है, इमरान खान साहब ने ये पहले दिन कहा था कि मुझे एक टीम चाहिए और मैंने वो तैयार की हुई है। जब टीम को डिप्लॉय किया तो टीम वो बेहतर नताइज ना दे सकी जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने उनकी चेंज की उनकी फील्डिंग। किसी को मिनिस्टर कॉमर्स था तो वो बना दिया लेबर का, और लेबर का था तो उसको रेलवे का, आगे पीछे करके भी उन्होंने जिस तरह अपना वो सिस्टम बनाया हुआ था उन्होंने, उसके बावजूद जो रिक्वायर्ड नताइज थे वो नहीं मिल रहे थे। अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने जब ये 5.80 पे हमारी ग्रोथ रेट आई तो दाएं बाएं सब लोगों को पता चला कि अब ये तो कामयाब हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर साजिश की जो 2019 से, ख्वाजा आसिफ से पूछें कि 2019 से उनको कौन कह रहा था कि आओ हमारे पास, इनकी हुकूमत गिराते हैं, ये तो हमारी बात नहीं मानते। इसराइल को तस्लीम करना इनकार कर दिया, कश्मीर को बेचना इनकार कर दिया इमरान खान साहब ने, और बहुत सी ऐसी बातें कि जी ड्रोन हमले हमने करने अफगानिस्तान पे, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो इमरान खान साहब ने आइंदा भी यही इरादा किया हुआ है, क्योंकि वो तो हारता नहीं है। वो कहता है वो हारता है जो हार मान लेता है। जब तक आप अपनी स्ट्रगल को गिव अप नहीं करते आप नहीं हारते। इमरान खान साहब दोबारा आएंगे और जितनी भी डेफिशिएंसीज रह गई और आपके सवाल का जो जवाब है इंशाल्लाह ताला अगली परफॉर्मेंस में देंगे इंशाल्लाह। जी सरदार जहांगीर साहब, आप इस सवाल के जवाब में अपनी राय का इज़हार करें। देखें जी, खान साहब की जो स्ट्रगल है, खान साहब ने जो वादे किए, सच्ची सी बात यह है कि पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख़ है, कोई भी सियासी लीडर आया उसको भरपूर तरीके से काम नहीं करने दिया गया। और ख़ान साहब को स्पेशली, क्योंकि खान साहब इस कौम के हीरो थे, खान साहब करप्शन से पाक थे, खान साहब के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं था। खान साहब ने जब मुल्क को एक अच्छे ट्रैक पे डाला तो जो इस्टेब्लिशमेंट थी और जो बाकी जो सियासी कठपुतलियाँ थी वो सब इकट्ठे हो गए। आपके सामने पीडीएम ने जो कुछ किया, जो रोल अदा किया, वो 14 महीने में आपने देख लिया। पाकिस्तान जब खान साहब पीएम थे तो उस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी, आउट फॉरेन कंट्री में पाकिस्तान की क्या हैसियत थी, अब जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो भी आपके सामने है। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ, हमें बिल्कुल पुर उम्मीद है कि इस मुल्क को पाँव पे वापस खान साहब भी खड़े करेंगे और खान साहब भी इस मुल्क को रन कर सकते हैं। क्योंकि इस मुल्क की तरक्की में जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनका आप अगर देखें तो आई होप कि 50% से ऊपर उनका हाथ है इस मुल्क की तरक्की में। और वो लोग जब से खान साहब को इन लोगों ने जेल में डाला है, खान साहब के ऊपर झूठे केस बनाए गए हैं, उस वक्त से उन लोगों ने आपने जितने भी उन्होंने के जो पाकिस्तान में जो आपने पैसे रकम बेचते थे, डॉलर पाउंड रियाल जो भी बेचते थे उन्होंने बंद किए हुए। और इस वक्त मुल्क की जो हालत है वो आपके सामने है। जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ में अगर किसी बंदे का कोई कद काठ है या कोई दुनिया की
किसी को लीडर मानती है तो वो खान साहब को मानती है। आप मौजूदा मसला जो आप देख लें, जो फ़लस्तीन का मसला है, फ़लस्तीन के जो सहाफ़ी हैं, फ़लस्तीन के जो आवाम हैं, वो खान साहब को याद कर रहे हैं और हमारे चीफ साहब से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खान साहब को आप ओपन करें, खान साहब को बाहर निकालें ताकि खान साहब इंटरनेशनल सतह पे कोई बात कर सके। इंटरनेशनल सतह पे अगर किसी की वो बात सुनी जाती है या मानी जाती है तो वो इमरान खान साहब हैं, हमारे जो लीडर हैं। और इंशाअल्लाह मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है, पूरा पाकिस्तान पूरी उम्मीद है, जो खान साहब को नहीं चाहने वाले हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि खान साहब करप्शन से पाक हैं और खान साहब भी इंशाअल्लाह इस मुल्क का रन करेंगे और खान साहब बहुत जल्द बाहर आएंगे। जनाब शौकत अली जोया साहब, आपने पहले सवाल के जवाब में जो अपना जवाब दिया उस वाले से मैं पूछना चाहूँगा, जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए और अवाम को सब्ज़ बाग दिखाया कि जी मैं 6 माह में जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया कि जी इतनी नौकरियां मैं पैदा कर दूंगा, बाहर से लोग आएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे, और उसके अलावा जो उन्होंने जो मुख्तलिफ और सियासी जमातों से जो लौटे आए थे उनको साथ मिला लिया। आपने खुद कहा कि वो जिन लोगों को मिलाया वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये इमरान खान साहब की नाअहली ना हुई? आपने एक बंदे को टिकट देना है, MNA है, MPA है, वज़ीर है, तो ये जब आप उसको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आप नए बंदों को चांस देते। आपने जो दूसरी पार्टियों के जो चले हुए कारतूस थे उनको साथ में ला के ये समझा कि हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, और उनकी तो वही आदत होती है जो वो पहले आदी होते हैं। बाकी पार्टियों में भी वो करप्शन करते रहे हैं, उधर उनका नहीं चला तो वो PTI में छलांग मार दी, PTI से फारिग हुए तो किसी और पार्टी में चले गए। तो आप ये बताएं कि वो जो नौकरियों के हवाले से वो जो तब्दीली की बात की थी कि जी अब तो बैरून मुल्क से लोग नौकरियां करने यहाँ पे आ जाएंगे और पाकिस्तान एक इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया शायद जो है वो जन्नत बन जाएगा, इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं इख्तिसार के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो दूसरा सवाल है ना वो भी पहले सवाल से जुड़ा हुआ है, तो उसमें मैं ये जवाब दूंगा कि इमरान खान साहब ने जो मैंने परफॉर्मेंस की बात की, उनकी परफॉर्मेंस का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया इस 16 माह की PDM जो हुकूमत थी, कठपुतली हुकूमत, उसने रिज़ल्ट अनाउंस किया और रिज़ल्ट आप देख लीजिएगा, वो रिज़ल्ट आज के रिज़ल्ट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और जब इनके हाथ में हुकूमत आई 1-2 महीनों के अंदर, तो वो तेज़ी से नीचे की हर परफॉर्मेंस, अगर तफसील लें तो मैं आपको कोई 25 से 30 इक़दामात बता देता हूँ कि 1952 का शुगर केन एक्ट किसने अमेंड किया? इमरान खान साहब ने। मेरे भाइयों, किसानों को बारदाना घर में किसने दिया? इमरान खान साहब ने। फैसलाबाद में और बाकी इंडस्ट्रियल सिटीज़ में शॉर्टेज मज़दूरों की किस दौर में हुई? इमरान खान साहब के दौर में। और आखिरी बात यह है कि मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो आप चेक कर सकते हैं, और ग्रोथ रेट तो इन्होंने एडमिट किया। और मैं आपकी एक और बात की तरफ आऊँ कि जब भी कोई हुकूमत 5 साल अपने पूरे करती है, उसके बाद जमहूरियत का एक कितना खूबसूरत हुस्न है कि भाई आपने जो बोया वो अब काटोगे इलेक्शन में। इमरान खान साहब आज तक ये पिछले 1 साल 1.5 साल से कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कराओ, ताकि मैंने जो परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तानी अवाम को, वो उसका एवेल्यूशन वो करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को जज वो करेंगे। तो ये जो लोग हैं, जो भी हैं, आप हैं, मैं हूँ, अवाम है, कोई और मुक़्तदर ताकतें हैं या गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन है, कोई भी है, अगर वो इलेक्शन से भाग रहा है तो वो आपके सवाल का जवाब वो दे रहा है कि अगर हम इलेक्शन कराते हैं तो इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे और परफॉर्मेंस भी देंगे, करप्शन भी ख़त्म करेंगे, करप्ट लोगों को वो जेलों में भी रखेंगे। जो ख्वाजा आसिफ ग़ुलाम दस्तगीर का बेटा खुर्रम दस्तगीर कहता है कि हमें कहा गया कि इमरान खान साहब अभी आएंगे तो आपकी उल्टी खालें उतरवाएंगे क्योंकि आप लोग करप्ट हैं, इसलिए उसको हटाएं। ये आपके सवाल का जवाब वो इसलिए दे चुके हैं कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी से आ रहा है, अवाम मुतमिन है। अवाम मुतमिन उसी से होती है क्योंकि अवाम बेस्ट जज होती है, उसी से होती है जो परफॉर्मेंस देता है। मैं स्टैंड करता हूँ कि इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और उस परफॉर्मेंस के डर से उनको हटाया गया, और अब इलेक्शन भी उसी डर की वजह से नहीं कराया जा रहा। जहाँ तक आपका सवाल है कि लोगों को शामिल क्यों किया गया, जब आप एक जगह पे जाएं, पॉलिटिकल एलीट तो एवॉल्व हुई ही नहीं। एक जगह पे आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं, जब आपको कपड़ा वही दुकान खुली है तो आपने अपनी ज़रूरत के तहत मजबूरन वही चीज़ लेनी है। तो आप इंतज़ार कर लें, बाकी दुकानें खुल जाएँ तो उसके बाद आप ख़रीदारी कर लें। जी बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो मैंने मिसाल दी है ना आपको कपड़े की,
ये इस तरह दी है कि देखो इमरान खान साहब ने जिन लोगों को अपने साथ शामिल किया, उन्होंने जो ही करप्शन की उन्होंने उनको फिर अपनी पार्टी से फारिग भी किया। जिसकी मिसाल जहांगीर खान तरीन, जिसका 12 एकड़ का घर आप लोग कहते हैं ना यूके में है, और 40 MNA और 25 MNA और 40 MPA उसकी जेब में थे। उसको भी उन्होंने कहा अपने उस वक्त FIA को कि इनकी शुगर मिलों के ताले तोड़ो और इनका सिस्टम चेक करो। लेकिन चौका साहब मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, ये 60 टन चीनी बनाते थे और 30 टन का देते थे टैक्स। और इमरान खान साहब ने जब इनके ऊपर हाथ डाला और इन्होंने हमजा शहबाज से मिलकर एक ही मखदूम अली खान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट किया और इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे लिया कि जब करप्शन पे हाथ डाला सब करप्ट इकट्ठे हो गए। और आज पाकिस्तान में टोटल 14 पार्टियां हैं जो मेन स्ट्रीम में है, जिसमें एक पार्टी एक साइड पे खड़ी है और 13 पार्टियां का इंटरव्यू आप जाके करें जिसमें एक ही बैठे हुए हैं PDM वाले और वो एक साइड पे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें जो हक़ पे है उसको अल्लाह ताला हक़ पे लाएगा। और जहाँ तक आपका सवाल है कि आप इंतज़ार कर लेते, जब इलेक्शन होता है वो 5 साल के लिए होता है, इनको चाहिए था इंतज़ार करते। इमरान खान साहब ने अपना सारे जो परफॉर्मेंस है वो दे दी थी। बेस्ट एवल्यूशन, बेस्ट जो जज है वो अवाम है। और 90 डेज़ का इलेक्शन, आप एक एडवोकेट हैं, एक आप हमारे भाई हैं, आपको पता है कि आइन के तहत अगर असम्बली 2 दिन पहले तोड़ी थी तो इसलिए तोड़ी थी ना, नीयत तो उसी वक्त पता चल गई थी कि हमें 90 दिन मिल जाएं। क्या 2 दिन लेट असम्बली ऑटोमेटिकली जब टूट जाती तो 60 दिन होते? तो आप लोग चाहते हैं डिले डिले डिले। मैं इलेक्शन कमीशन में गया हूँ, वहाँ हर चीज़ डिले डिले हो रही है। तो ये इलेक्शन नहीं चाहते, चूँकि परफॉर्मेंस अच्छी थी इमरान खान साहब की और अब उसने 2/3 मेजॉरिटी से आना है, कितने दिन लेट कर लेंगे? अल्टीमेटली पानी पुल के नीचे से गुजरना है, इलेक्शन होना है और इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना है। यही सवाल है कि मैंने सदात जंगीर साहब के पास भी जाना है। लेकिन शौकत साहब, आप इंतहाई आपने ना नौकरियों को टच किया जो इमरान खान साहब जब आए और सब्ज़ बाग दिखाया अवाम को, ना आपने जो उन्होंने कहा था कि जी वो बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे नौकरियाँ करने के लिए, ना उस चीज़ को टच किया और थोड़ा सा उस चीज़ को टच किया कि जनाब वो लोग आए और इस तरीके से। तो आप नए लोगों को चांस दें। जो आपने मिसाल दी वो आप जब करप्ट लोगों को अपने साथ मिलाएंगे तो उन्होंने करप्शन ही करनी हर सूरत में, वो कोई दूध के दुल्ले तो हैं नहीं। बहरहाल यही सवाल मैं लेके जाता हूँ सदात जंगीर साहब के पास। माय डियर ब्रदर, देखें जिस मुल्क में रह रहे हैं हम, जो हमारा सेटअप है, तो बंदे भी यहीं से लेने होते हैं, फरिश्ते तो कहीं से आएंगे नहीं। इन्हीं बंदों को लेके इन्हीं में से छांटी करके निज़ाम को चलाना होता है। खान साहब ने भी वही किया। लेकिन इमरान खान साहब छांटी सही नहीं कर पाए शायद। देखें खान साहब ने जो छांटी किया है, खान साहब ने जो बंदे अपने लिए चुने थे उनमें से जिस बंदे पे, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, जिस पे भी कोई एलिगेशन आया, खान साहब ने उसको पार्टी से फारग किया। मैं आपको खान साहब की जमहूरियत की एक बात कहता चलूँ कि आप देख लें कि इलेक्शनों के दिनों में कोई पार्टी, सियासी पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकती। खान साहब ने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शनों के दिनों में पार्टी करवा के इलेक्शन करवा के पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाए और लोगों को सामने लाया। और उसके बाद जो लोग खान साहब के साथ चलें, जो मुखलस होकर चलते, देखें ये 70-75 साल का जो एक तरह का जो हमारा करप्ट सिस्टम है, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए को आला दिन का चला तो किसी बंदे के पास नहीं जो एक दिन या रात में ठीक कर ले। इसके लिए टाइम चाहिए और खान साहब को जितना टाइम मिला है, खान साहब PDM के साथ अलग लड़ाई, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलग लड़ाई और आवाम के रिलीफ देने के लिए जो खान साहब कोशिश करते थे, बोला कि इंटरनेशनल और मामला थे, मुल्क के अंदर और मामला थे, इन सारे महाज पे खान साहब लड़े और खान साहब कामयाब रहे। और खान साहब ने मुल्क को जिस ट्रैक पे डाला था उस ट्रैक पे अगर इस मुल्क को चलने देते, अगर ये आपस में ये PDM ना इकट्ठी होती, खान साहब की हुकूमत को ना ख़त्म करते, तो जो बात आप कह रहे हैं इंशाअल्लाह इस मुल्क में जो मजदूरी की रेशो थी, जो लोगों के रोज़गार मिलने की रेशो थी, वो भी बढ़ रही थी। कारखाने ओपन हो रहे थे, कारखाने चल रहे थे, मजदूरों को वहाँ मजदूरी मिल रही थी, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो रहा था। लेकिन यही चीज़ जो PDM थी उनको ये मंजूर नहीं थी कि अगर खान अपने अल्फाज में, खान अपने काम में कामयाब हो जाता है तो फिर उनकी जगह कोई नहीं थी। तो वैसे भी उनकी जगह कोई नहीं है। आप खुद देख लें, आज अगर इलेक्शन हो जाए, खान साहब क्या डिमांड कर रहे हैं? खान साहब तो इनसे कोई तरक्की नहीं मांग रहे, कोई पैसे नहीं मांग रहे, कोई MPA नहीं मांग रहे, कोई MNA नहीं मांग रहे। खान साहब सिर्फ ये कह रहे हैं कि या आप मुल्क में
इलेक्शन कराएं। आप खान साहब का सिर्फ इतना कसूर है कि वो मुल्क में जमहूरियत देखना चाहते हैं, मुल्क को, इस मुल्क को जो गुलामी, पाकिस्तानी अवाम जो गुलाम है उनको आज़ादी दिलाना चाहते हैं, और किसकी गुलाम है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन खान साहब का ये जुर्म है, उस जुर्म की पदाश में 200 से ऊपर FIR हो चुकी है। आप देख लें, अगर खान साहब पे कोई भी करप्शन होती या कोई भी वायलेंट FIR होती तो 1 FIR 2 FIR बहुत ज़्यादा होती हैं, ये 200 FIR नहीं। यही उनकी यही खान साहब की सच्चाई है कि उनके ऊपर 200 FIR होंगी। अभी तक किसी भी FIR में खान साहब गिल्टी नहीं है। ये दुरुस्त बात है, लेकिन सरदार जहांगीर साहब, अगर इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं, अगर वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करते, मुल्क के हालात बेहतर होते, महंगाई ना होती, पेट्रोल की कीमतें कम होती, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इमरान खान साहब क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए PDM ने एक कोalition गवर्नमेंट बना के इमरान खान का तख्ता उलट दिया। क्योंकि अगर इमरान खान साहब अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते तो ये PDM उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई, इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी, तो वो ना बनती अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म करते। माय डियर ब्रदर, ये आपका एक नहीं दो सवाल है। मैं एक तरफ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ज़ेशहूर लोग हैं, जो सियासी वर्कर हैं, और आम लेमैन है और एक कॉमन मैन है, जितने भी लोग हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि खान साहब को क्यों हटाया गया है। खान साहब को परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हटाया गया, खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट कहने पे हटाया गया है। खान साहब को हटाने में इंटरनेशनल जो लॉबीज़ हैं वो मुतारिक थी, जिसमें अमेरिका सरफहरिस्त है, अमेरिका नंबर 1 है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ साइफर केस क्या है। साइफर केस शुरू से खान साहब पे बनता ही नहीं है, लेकिन उस केस में खान साहब के डेली बेसिस पे ट्रायल हो रहे हैं। माय डियर ब्रदर, खान साहब इस मुल्क को एक पहचान कराना चाहते थे। पाकिस्तान का जो सब्ज़ लाली झंडा है, पाकिस्तान का जो सब्ज़ पासपोर्ट है, खान साहब की वजह से इसकी दुनिया में एक हमीद बनती जा रही थी। पाकिस्तानी कौम, पंजाब, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, पख्तून, ये सब एक पाकिस्तानी बनने जा रहे थे। ये था बेसिक नज़रिया, जिसके ये जो भी इंटरनेशनल लॉबीज़ थी उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। फिर जोधी लॉबी के जो लोग थे वो एक्टिव हुए खान साहब को हटाने के लिए। जो लोगों ने आपस में तावन किया, जितने भी करप्ट माफिया था, जिन्होंने इस मुल्क को लूटना लफ्ज़ थोड़ा सा मेरे ख्याल में छोटा है, जिन्होंने बेदर्दी से इस मुल्क को नोचा है, वो सब इकट्ठे हुए। खान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि आप इस वक्त इस मुल्क को इस ट्रैक से ना हटाएं, आप इस मुल्क की जो इकानमी है वो सर्वाइवल नहीं करेगी, आप नहीं संभाल सकेंगे, इस मुल्क को चलने दें, मेरी पाकिस्तानी अवाम पे जुल्म ना करें। इन लोगों को नज़र आ रहा था, लेकिन क्योंकि इनके अपने ज़ाती मुफादात थे। सबसे बड़ा इशू ये था कि जितनी PDM थी, इनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे, वो केस फाइनल मरहला में थे, जिसमें आपके नून लीग के लीडर साहिबान भी जो है ना वो भी नाहल हो रहे थे, और इसी तरह PP के लोग भी थे, और भी बाकी जमातों के लोग थे जिन्होंने करप्शन की हुई थी, जिनमें वो चाहे वो जहांगीर तरीन है, चाहे वो अलीम खान है, चाहे वो एनी हो, कोई भी बंदा था जो PTI का या किसी पार्टी का जो करप्ट था। खान साहब कह रहे थे कि इनको लटकाओ, इनका एहतसाब करो ताकि मुल्क तरक्की पे चल सके। उनको जब नज़र आया कि अगर खान का ये टर्न्यूल पूरा हो गया तो अगले 5 साल के अगले 15-20 साल खान ही है, क्योंकि ये सब लोग नाहल हो रहे थे। जिस तरह मुशर्रफ साहब ने अपनी गवर्नमेंट में सबसे बड़ा पाकिस्तान पे जो जुल्म किया है, जो उसने लोगों को पाकिस्तान, इन लोगों करप्ट माफिया को, करप्ट लोगों को NRO दिया, वही NRO इस वक्त जो हमारे बाजवा साहब गए वो इनको दे के खान के हुकूमत ख़त्म करके इन लोगों के सारे केस ज़ीरो पे लगा के चले गए। और अब जो मुल्क की हालत है, इस मुल्क को सुधारने के लिए मेरी जो उम्मीद है कि हमेशा मुल्क उस वक्त तरक्की करता है, माशी इस्तेकाम उस वक्त होता है जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक खान साहब बाहर नहीं आए, खान साहब लोगों को लीड ना करें, उस वक्त तक मुल्क के अंदर खान साहब को जेल में रख के आप इलेक्शन करा लें, खान साहब को जो करना चाहते हैं कर लें, मुल्क में सियासी काम नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है कि मुल्क के जो लीडर 2/3 अक्सरियत रखता है उसको आप जेल में डाल दें और आप इलेक्शन करवा लें, आप कहें कि मुल्क में दूध की नहरें चलेंगी? ऐसी मुमकिन नहीं है। खुदा के लिए हम सब ये कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करें। खान साहब क्या मांग रहे थे? इलेक्शन मांग रहे थे, इलेक्शन इन्होंने नहीं दिए। हालत इनके सामने आगे भी अभी जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब का भी सामने बयान आया कि बर्फ़ पड़ जाए इलेक्शन नहीं हो सकते। बर्फ़ तो नॉर्मल सी कहानी है, यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा। इलेक्शन ना कराने हो तो पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उस वक्त तक मुल्क तरक्की की राह पे नहीं, एक ट्रैक पे नहीं जा सकता जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना हो, माशी इस्तेकाम नहीं हो सकता। जनाब शौकत अली जोया साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सदा साहब ने बात की, मैं सदा साहब से बाद में पूछूँगा। आप हमारी ये रहनुमाई फरमाएँ, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान पे
200 केसेस बने हैं, FIRs हुई हैं। तो इमरान खान साहब की भी गवर्नमेंट में भी तो राना सनाउल्लाह पे जो झूठा केस बनाया गया 9C का, और जनाब उन्होंने कहा कि उनकी पजारों से जनाब इतनी मनशियात बरामद हो गई है और ये तो इतने अच्छे से कारोबार कर रहे हैं, तो वो क्या फिर केस साबित हो पाया? वो तो ये चल रहा है कि वो झूठा केस बना, सियासी केस था, जस्ट इंतकाम लेने के लिए और उनको डाउन करने के लिए। तो सियासी केस तो हर हुकूमत बनाती है। अभी इमरान खान पे अगर बने हुए हैं तो इमरान खान ने भी तो अपनी जो मुखालिफिन है उन पे सियासी केस बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये जो सवाल है इसका भी जवाब देता हूँ, और मैं आपको वो बात जो आप बार बार पूछ रहे थे ना, नौकरियों वाला, आप डाटा निकलवा लें इंटीरियर मिनिस्ट्री से, पिछले 16 महीने का पर मंथ लाखों लोग इस मुल्क को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। वो बाहर इसलिए नहीं जा रहे कि वो बाहर जाके कोई बादशाह बन जाएंगे, वो नौकरियां करने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब के दौर में, इमरान खान साहब के दौर का आप डाटा निकलवा लें, लोग बाहर नहीं जा रहे थे, यहीं नौकरियां कर रहे थे। नंबर 1 जवाब। नंबर 2, जब इंडस्ट्री चलती है, खान साहब ने एक दफ़ा कहा था ना कि एम्पायर उंगली खड़ी कर देगा, उसका मतलब लोगों ने और लिया। इमरान खान साहब की कहने की एक टर्मिनोलॉजी है। इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया, उसका भी मजाक उड़ाया गया। आज यू टर्न का मजाक नहीं उड़ाया जाता। खान साहब ने कहा था कि हमारे मुल्क में इतनी नौकरियां होंगी कि लोग बाहर से नौकरियां करने आएंगे। वो नौकरियां गवर्नमेंट जॉब्स नहीं थी, वो सारी काउंटम थी। जो फैसलाबाद में मज़दूर शार्ट हुए वो नौकरियां थी, जो फैसलाबाद के अलावा सियालकोट में मज़दूर शार्ट हुए वो नौकरियां थी। मैं ख़ुद ज़िम्मेदार हूँ, ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमारी फसलें अच्छी हुई। क्यों? कि हमें उस कार्ड के थ्रू, किसान कार्ड के थ्रू सस्ती खाद मिल रही थी। हमें 18 के 20 रुपये पर यूनिट एग्रीकल्चर ट्यूबवेल पे बिजली का यूनिट मिल रहा था। हमें बार दाना यानी कि बोरियां जिसमें दाने डाल के, गंदम डाल के पास्को वाले ले जाते हैं, वहाँ 600 रुपये पर मन गंदम से उन्होंने 1200 किया, 1200 से 1800 किया और हमें अच्छा रेट मिला। बाहर से 2500 रुपये मन गंदम मंगवाते हैं और यहाँ पे हमें 1200-1800 नहीं दे रहे थे। शुरू से ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कोशिश ज़रूर करते हैं ये नून लीग वाले, लेकिन ये ज़िम्मेदार को कुछ नहीं देते। इमरान खान साहब ने सबको डिस्क्रिमिनेशन के बगैर सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे के सब तबके को ऊपर उठाया। और फाइनली ये जो शुगर केन वाले हैं, ये कार्टेल है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये क्या करते हैं। आप साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो सियासी जमात है, आप बात को लंबा भी कर रहे हैं और बात को घुमा भी रहे हैं। डायरेक्टली आप बात करें कि जो इमरान खान की हुकूमत ने नून लीग के खिलाफ सियासी केस नहीं बनाए जो आज तक साबित नहीं हो पाए, काइंडली उसका जवाब दे दें, फिर आगे सवाल पूछना है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस पे आऊँगा। जो पिछला जवाब दिया है वो आपने 2 दफ़ा पूछा कि जवाब दें, तो मैंने वो आपको दे दिया। वो डाटा निकलवा लें इंटीरियर मिनिस्ट्री से और आपको कंपैरिजन हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो आपका ये फाइनल सवाल है, इसमें जो हमारी गवर्नमेंट थी यानी कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, उसमें केस बहुत कम बनाए गए। ये भी डाटा निकलवा लें। ये केस पुराने चलते हुए आ रहे थे, जो जरदारी ने बनाए थे नवाज शरीफ के खिलाफ और नवाज शरीफ ने बनाए थे जरदारी के खिलाफ। मैंने चौके साहब आपसे स्पेसिफिकली पूछा है कि राना सनाउल्लाह साहब का केस जो बना है, इसी पे आ जाए। राना सनाउल्लाह का खिलाफ जो केस बना है वो है एंटी नारकोटिक्स केस बना। बना या बनाया गया? एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने यहाँ एक मेजर जनरल साहब की मौजूदगी में टीवी पे ये कहा, जो आपने बताया। उसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जब उनका जो मुलजिम था, जो पिछले कई सालों से डिक्लेयर्ड मुलजिम है, जिसकी अपनी पार्टी वाले कहते हैं कि इसने 20 कत्ल करवाए हुए, राना सनाउल्लाह, जब मुजरिम उनका बॉस बन गया ड्यू टू द हेल्प ऑफ द PDM, जब उसका वज़ीर हो मुलजिम, और वो आईओ कैसे स्टेटमेंट दे सकता है? आप कैसी बात, आप खुद लॉयर हैं। एक छोटा सा गवाह बेचारा मैनेज हो जाए तो केस धड़ाम करके नीचे गिरता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब मुलजिम और मुजरिम वज़ीर बन गया तो इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक SHO कैसे केस चला सकता है? और जिसने उधर मेजर जनरल साहब ने उधर बैठ के तकरीर की थी और जिन्होंने ये बातें की थी, उसका बॉस राना सनाउल्लाह बन गया। तो राना सनाउल्लाह ने केस को मैनेज किया और आईओ से बयान दिलवाया कि जी ऐसा कोई केस नहीं है। इस बात का आप जाके चेक कर लें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर आप जुर्माना कर लें। वो जो जिस पजारो का या जिस गाड़ी का बताते हैं ना, उसकी वीडियो सामने लेके आए इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, ना उसकी वीडियो सामने आई। हुकूमत आपकी थी, आपने उसको जल्द से जल्द फैसला करवाना था। अगर वो सही केस बना था तो वो साबित नहीं हो पाया। बहरहाल अभी सदात जहांगीर साहब से पूछते हैं, इस हवाले से आप बताएं कि ये जो सियासी केस तो हर हुकूमत बनाती है और वो फिर बाद में साबित नहीं होते।
बाद में वो इसी तरह ही चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख होती रहती है, और बाद जब हुकूमत चेंज होती है तो वही हुकूमत पहली वाली हुकूमत पे सियासी केस बना के और इसी तरह वो हुकूमत को जो है वो जलील ख्वार करते रहते हैं। माय डियर ब्रदर, पहली बात तो ये है कि खान साहब तो सियासी केस बनाने के हक़ में ना खान साहब के दौर हुकूमत में कोई सियासी केस बने। ये वही केस थे जो जरदारी हुकूमत के दौर में नून लीग पे बने और नून लीग ने जरदारी साहब के ऊपर बनाए हुए थे। ये खान साहब का कोई बनाया हुआ केस नहीं था। आपने राना सनाउल्लाह के बात किया, राना सनाउल्लाह का जो केस था वह खान साहब ने नहीं बनाया था। जैसे मेरे दोस्त जोया साहब ने आपको बताया है कि वह किन लोगों की मौजूदगी में किन लोगों ने बनाया, तो जिन लोगों ने बनाया था एविडेंस भी उन्होंने देनी थी, खान साहब की हुकूमत ने एविडेंस नहीं देनी थी। दूसरी बात यह है कि खान साहब का जो दौर हुकूमत है उसमें जो कोई न्यू एक केस बता दें आप जो खान साहब ने बनाया हो। खान साहब ने कोई एक बड़ा केस मुझे बताएं जो खान साहब के दौर हुकूमत में बना। खान साहब के दौर में कोई सियासी केस नहीं बना और सियासी विक्टिमाइजेशन जो है ना वो खान साहब के दौर में नहीं हुई है। ये नून लीग और इसकी पीपी की और पीडीएम की इनकी आपस की लड़ाइयाँ थी जो वो केस बने। खान साहब ने हाँ अलबत्ता इतना ज़रूर कहा था, खान साहब ने ये कहा था कि मैं जब इन चोरों पे हाथ डालूंगा तो ये जितने चोर हैं ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये मेरे भाई आपने नहीं देखा बल्कि खल्क के खुदा ने ये देखा, पाकिस्तान के 23-24 करोड़ आवाम ने ये देखा कि जब इन चोरों पे हाथ डाला गया तो ये पीडीएम बन गई और ये पीडीएम बन के अमेरिका के कहने पे इन्होंने खान साहब को उतारा। आप मुझे ये बताएं कि अब साइफर केस को आप ले लें, खान साहब के साथ एक होता है ना छोटा मोटा जुल्म अजीम हो रहा है। आप देखें एक साइफर केस को आप ले लें, वो कौन सा मुल्क है, कौन सा वी लाकर है जिसने उसने नहीं कहा, अमेरिका खुद कह रहा है कि ये हमसे हुआ है, अमेरिका खुद कह रहा है। हमारे जो स्टैब्लिशमेंट उनके बयान आए हैं, हमारी जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हमारे साथ पीएम गुजरे उन्होंने कहा है, यानी नून लीग ने कहा है, काफ लीग ने कहा, सीन लीग ने कहा, जितने भी इस मुल्क में लीग हैं सब ने साइफर के ऊपर बात की है, लेकिन केस किसके ऊपर बन गया? खान साहब के ऊपर। तो ये आप खुद सोच लें, हम ला के स्टूडेंट हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। और जो पीटीआई के वर्करों के साथ हो रहा है, मेरे जो हमसे जो सीनियर हैं, जो कानूनदान है, मशहूर कानूनदान है, मारूफ कानूनदान है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के 75 साल तारीख में, पाकिस्तान जब से बना आज तक इस तरह का वाक़या नहीं हुआ कि एक केस में, एक एफआईआर में, एक में फारूक को दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10 दफ़ा वर्करों को उठा के विदाउट किसी केस में किसी के नहीं जी इनके ऊपर शक है जी, इनके ऊपर शक है, इनको उठा लो, फिर उनका ट्रायल कर दो, फिर वहाँ से MPO 3 MPO 15 MPO पता नहीं कौन से MPO ने लगाए हुए हैं। आप खुद देखें, क्या ये जुल्म अजीम नहीं है कि खान साहब ने ये किसी को बात की है? जी मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा जनाब शौकत अली जोया साहब कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन हैं, क्योंकि खान साहब तो अभी पाबंदे सलासल हैं और ज़रा सा मुश्किल टाइम हुआ तो जो उनकी टीम थी वो सारे भाग गए और बयान देना शुरू हो गए कि जी हम तो वो 9 मई वाले वाक़यात में तो हम तो साथ नहीं हैं और इमरान खान इस तरह कहा करते थे, इस तरह कहा करते थे। तो इंसान का तभी पता चलता है जब मुश्किल वक्त आता है, जो उनका साथ देता है तो उस इंसान का पता चलता है। जो इमरान खान के साथ हैं, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या और चंद अहबाब हैं, चंद मुट्ठी बार अफराद रह गए हैं, तो मुश्किल टाइम में तो सारे छोड़ के चले गए हैं। तो इन्हीं अफराद नहीं तो ये तो सारे करप्शन माफिया है ना। मुश्किल टाइम में जब खान के साथ होना चाहिए था, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं कि जी हम पाबंदियाँ नहीं, हम जो हैं वो पुलिस छापे मार रही है, इसलिए जो हम जो वो ये नहीं कर सकते। इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। मेरे भाई आप ख़ुद लॉयर हैं और ये एंकर भी हैं। आप देखें हुमायूं दिलावर वाला ट्रायल CRPC की ऐसी की तैसी मार दी गई, नंबर 1। अभी जो जेल में ट्रायल हो रहा है साइफर का, CRPC को कुचला जा रहा है। 3rd नंबर आपने कहा इलेक्शन, और उसमें आपके जो आइंदा PTI का लाएअमल, हमारे चेयरमैन इंसाफ लायर फोरम जनाब शादाब जाफरी साहब और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर उमैर खान न्याजी साहब, उन दोनों की अपनी अपनी एक टीम बनाई है। वो मदर पार्टी में हैं और वो असिस्ट करते हैं उमर अयूब साहब को, और वो मिल के एक मेकनिज़म बना चुके हैं। इमरान खान साहब की पार्टी इलेक्शन में होगी, इलेक्शन में इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट उम्मीदवार उतारेगी। उसमें मुकला होंगे, नंबर 1 पे मुकला होंगे, नंबर 2 पे भी मुकला होंगे, नंबर 3 पे भी मुकला होंगे। और जिन हलकों में आम जो बाकी लोग हैं इन्फ्लुएंशियल हैं और वो हर हालत में इलेक्शन लड़ सकते हैं,
एट एवरी कास्ट वो इलेक्शन में जाएंगे तो उनकी बैक पे सेकंड नंबर पे भी वकील साहब होंगे, वहाँ के थर्ड नंबर पे वकील साहब होंगे। अगर किसी वजह से वो नायल उनको किया जाता है या उनके साथ ज़्यादती की जाती है तो सेकंड नंबर वाला इलेक्शन लड़ेगा। पूरे पाकिस्तान में जितने भी हलके में, हर हलके में यही एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है। जनाब शादाब जाफरी साहब, उमर खान न्याजी साहब, उमर यूब साहब और जो लोग हमारे पाबंद सलासत अभी नहीं हैं, इनको शायद नहीं कर सके उनको, और इंशाल्लाह कर भी नहीं सकेंगे, वो इंशाल्लाह पूरी आंख रखे हुए हैं। और मैं आपको एक सवाल का जवाब